मोटरें गित्ते बनिया परेशानी का कारण बस ड्राइवरां की पटनी मोड़ पर तुआरनियां पईयां सवारियां। नौजवाने दूर करी दित्ती प्रवासी मजदूरें की कमी। चकरोई पंचायत च पेश करा कर दिन खास मिसाल। पंचायत च शुरू की लैब लाने की मुहिम। नमस्कार, डुगरनामे दी खबरें तुंदा स्वागत है ते आऊं हां सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्नै। कश्मीर घाटी के सोपर इलाके च सुरक्षा बलें लश्करे तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। सुरक्षा बलें लश्करे तैयबा के आतंकवादियों के 4 मददगारें की फगड़िया है। इन्हें सभनें के खिलाफ मुतलका धाराएं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्हें सभनें थमां पुछगिछ की जा करती है, जिस च कई खास खुलासे हो सकते हैं। दरअसल सेना की 52वीं राष्ट्रीय राइफल के कन्नै CRPF ने किट्ठे दौं इलाकों च सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस च लश्करे तैयबा आतंकवादियों के सहयोगी फगड़े गए। सोपर पुलिस की सूचना थोई ही जे इलाके च आतंकी गतिविधियों की अंजाम देने च उनके मददगार मदद करा करते हैं ते कन्नै गै आतंकवादियों की शरण भी दिया करते हैं। आतंकवादियों के इन्हें मददगारें की पछाण इरफान अहमद मीर पुत्र मोहम्मद मकबूल मीर, इरफान अहमद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान, केसर रहमान खान पुत्र रहमान खान ते सुहेल अहमद गनाई पुत्र गुलाम मोहम्मद गनाई के रूप में हुई है। दस्सिया जा करता है जे यह मोबाइल ऐप के जरिए आतंकवादियों के राबते च ते उनके गित्ते रैकी भी करते हैं। इस तो पहले DGP दिलबाग सिंह होरें भी गलाया है जे पाकिस्तान अपने सैनिकों पास संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ च जम्मू कश्मीर च जैश ते लश्कर के आतंकवादियों की भेजने की कोशिश करा करता है। इस गित्ते पाकिस्तान जम्मू च अंतरराष्ट्रीय बन्ने ते रजौरी के नौशहरा सैक्टर च कब्जा रेखा की जरिया बना करता है। कोरोना महामारी का असर इस बारी देश च होने वाले धार्मिक मेले के आयोजनों पर भी पवा करता है। इस महामारी के चलते अजें तक कई धार्मिक आयोजन रद्द हो चुके हैं। इस कड़ी च जिला प्रशासन सांभा है कल यानी 25 जून की भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बन्ने पर स्थित बाबा चंबलियाल के देवस्थान पर आयोजित होने वाले वार्षिक मेले की भी रद्द करने का फैसला लेता है। देवस्थान के सेवादार के अनुसार इस बारी प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण मेले के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। देवस्थान उपर भ्यागा ग्रां की बसनीकें की बखी तक है चादर चढ़ाने की रस्म निभाई जाग। होर ते होर इस बारी पाकिस्तान की शक्कर ते शरबत भी नहीं सौंपे जाग। हालांकि दोनों देशों के रिश्ते च आई दी खटास के कारण पिछले 2 सालों थमां पाकिस्तान की शक्कर ते शरबत नहीं दिता जा करता है। देखिए कि इस बार जो बाबा चंबलियाल जी का जो वार्षिक मेला हर साल लगता था वो इस बार नहीं होगा। जो कोरोना महामारी के चलते हुए ये मेला इस बार रद्द किया गया है। और हमारी कल बैठक हुई थी, SDM साहब तहसीलदार साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें हम पब्लिक इकट्ठी नहीं कर सकते, उससे हमें खतरा है। तो इस वजह से हम ये मेला नहीं करेंगे। और हम जैसे हमारी परंपरा चल रही है उस परंपरा के चलते हम अपना जैसे गांव की ओर से हमें चादर चढ़ती है, जैसे पूजा अर्चना पहले कर रहे थे हम लॉकडाउन में भी अपना सुबह शाम आरती पूजा होती थी, वैसे ही उसी हिसाब से भी मेले वाले दिन भी वैसा ही करेंगे। और गांव की जो चादर आएगी जैसे हमारा मतलब पुराना जो रीति रिवाज चल रहा है गाँव का वैसा ही करेंगे। जैसे कि कोरोना की वजह से सरकार की तरफ से जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे पूरे इंडिया में सरकार की तरफ से वो सारे प्रोग्राम रद्द किए जा रहे हैं। वैसे ही हमारा धार्मिक स्थल जय बाबा चंबलियाल का मेला भी जो कैंसिल हो रहा है इस बार। बाकी हम विलेज की कमेटी अपनी तरफ से जो रस्म चादर चढ़ाते हैं हर साल की तरह वो हम रस्म पूरी करेंगे। नहीं, जैसे हम पाकिस्तान श्रद्धालुओं को अपनी शरबत और शक्कर देते थे हर साल, पर पिछले 2 सालों से हालात ख़राब की वजह से हम उनको ना शरबत दे रहे हैं ना ही शक्कर दे रहे हैं। और इस बार भी जैसे मतलब कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन नहीं है उनको शरबत, पिछली बार भी नहीं दी गई थी और इस बार भी अभी तक कोई राय नहीं है ऐसे कि उनको शक्कर दी जाए और शरबत दिया जाए।
यात्री किराए च 30% बढ़ोतरी किए जाने के बाद जम्मू च अज पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पर बस सेवा शुरू होने की मेद वजी पर इयां हो ही नहीं सकिया। जम्मू सूबे च स्थापित किए गए टोल प्लाजा इस सेवा शुरू होने च सबने थमां वड्डी रुकावट पैदा करा करदे न। और ते और पिछले करीब 4 महीने पहले अपने अपने घरें गी परतोई चुके दे बस ड्राइवर ते कलींडरें च भी जक्को तक्के की स्थिति बनी दी है। अज जम्मू थमां कठुआ गित्तै एक ड्राइवर बस लेइयै कठुआ गित्तै छड़ियां 3 सवारियां लेइयै जम्मू थमां रवाना हुआ पर उसकी बिच रस्ते थमां गै वापस परतोना पिया। इसदा कारण यह हा जे उसकी सवारियां थमां लैते गेदे किराए कोला कई गुणा मता टोल देना पौंदा हा। ट्रांसपोर्टरें दी मनचा तां बड़ा मता टोल चुकाना हुण उंदे गित्तै नामुमकिन होग। कोरोना महामारी के डर थमां लोग अपने घरें थमां बाहर नहीं निकला करदे न, लिहाजा ऐसे हालात च 50% सवारियां गी लेइयै बसें दा संचालन नामुमकिन है। और आज बसें हमारी खुली है तो बस हमने चक्कर लगाया लेकिन हम फिर मुड़कर वापस आ गए, सवारी कोई नहीं मिला है। और दूसरा नंबर आगे हम पटली मोड़ पे गए तो बहुत टोल प्लाजा में तंग कर रहे थे, 2 सवारी थी बस में वो उतार दी है। तो फिर उसके अलावा हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो टोल प्लाजा है वो हमारी गाड़ियों को टोल प्लाजा माफ़ किया जाए। जम्मू की गाड़ियाँ चलती है कठुआ जहाँ और भी रूट टोल प्लाजा लगता है? ये 300 आने में 300 जाने में लगता है। तो सवारी कितनी होती थी? सवारी में 3 सवारी थी तो उनसे कितना किराया ले लेना था, ठीक है नहीं। अब वो दूसरा नंबर 50% सवारी रखी हुई है इन्होंने, तो कल से सवारी बढ़ भी जाएगी तो हमें 30 सवारी से हम कितना वसूल लेंगे। 5,500 रुपया हमारा रूट का खर्चा है, तेल डीजल वगैरह और जो भी टोल वगैरह और ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह, ठीक है। इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो चलो टोल उठा ले, चलो जब हमारा टोल माफ़ कर दे सरकार तो ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रियायत होनी चाहिए। कल ही कहा है कि एक दिन आज का दिन तो लगेगा क्योंकि हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो घर में बैठे हैं बेचारे, 3 महीने हो गए हैं जहाँ पर कोई, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा कि गवर्नमेंट ने हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को कोई बेचारे को फैसिलिटी नहीं दी, कोई इन्होंने कोई इन पर कोई नहीं किया, इन्हें कोई थोड़ा सी भी राहत नहीं दी है। बेचारे अपने अपने घरों में लगे हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई कुछ काम पर लगा है। तो इस वजह से ड्राइवर कंडक्टर हमारे जो इस टाइम बेसिकली 3 महीने से पजल हैं वो अपने अपने कोई ना कोई काम के लिए बेचारे कर रहे होंगे। तो हमने कोशिश की है कि उनको बुलाने के लिए भाई आए तो और गाड़ियाँ चलाएं। हमने कल भी कहा था कि गाड़ियाँ आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी गाड़ियों की, शायद कल तक हमारा थोड़ा सा कोई ड्राइवर कनेक्टर कोई आ जाएँ तो गाड़ी हमारी। सरकार पासिया यात्री किराए च की गई 30% बढ़ोतरी के बावजूद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दरौड़ने च अजें भी जक्को तक्के की स्थिति बनी दी है। ट्रांसपोर्ट महकमे पासिया नवी रेट लिस्ट जारी नहीं किए जाने के चलते फिलहाल मिनी बस आपरेटरें अपनियां गड्डियां बंद रखने का फैसला लेता है। मिनी बस यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिब होरें महकमे थमां नवी रेट लिस्ट तौले जारी करने की अपील की है। चिब होरें गलाया जे स्कूलें कालजें च छुट्टियां होने ते कोरोना महामारी के डर थमां भी लोग घरें थमां बाहर नहीं निकला करदे न ते नवी रेट लिस्ट जारी होने के बाद अगर गड्डियां चलाइयां भी जंदियां न तां विद्यार्थियों की किराए च कोई रियायत नहीं दी जाग। गाड़ियां तो अभी हमारी 3-4 दिन नहीं चलेंगी। क्यों कि मेटाडोर के हमारे कुछ ऐसे मसले होते हैं जैसे कि हमारी किराए की लिस्ट होती है और वो किराए की लिस्ट जब तक नहीं बनती तब तक हम किराया नहीं ले सकते। क्यों कि हमें हमारा हर 1 किलोमीटर के बाद फिर दूसरा किलोमीटर आता है और 1-1 किलोमीटर के बाद सवारी उतरती चढ़ती है। तो अभी तो माफ़ करना हम गाड़ी नहीं चलाएंगे 2-3 दिन जब तक हमारी सरकार अगर हमें जल्दी से जल्दी लिस्ट बना दे तो गाड़ियाँ चलाएंगे। ऊपर से स्कूलों में छुट्टियां हैं, मेटाडोर अगर हम चलाएंगे भी तो बैठेगा कौन उसमें? एक तो जो बीमारी है उसकी वजह से भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और दूसरा देखिए आप सरकार, मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी मेटाडोर चलेगी तो माफ़ करना इसमें हम किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं देंगे। जैसे स्टूडेंट है किराया पूरा ही लगेगा क्योंकि हमें जो अदायत मिली है इतनी सवारियां बिठानी है तो उसमें हम स्टूडेंट नहीं बिठा सकते। तो देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ये आरटीओ डिपार्टमेंट हमें जल्द से जल्द लिस्ट बना दे तो तभी जाके ये हमारी गाड़ियाँ चलेंगी।
कोरोना महामारी के चलते मौजूदा समय च जम्मू थमां सब्बै प्रवासी मजदूर अपने घरें गी वापस परतोई चुके हैं, जिसके चलते करसानें के सामने मुंजी की लैब लाना एक बड़ी समस्या बनी दी है। हालांकि सुचेतगढ़ विधानसभा हल्के की पंचायत चकरोई के नौजवान ने इस समस्या का हल तुपी लैता है। इन्हें 25-30 नौजवान ने एक ग्रुप बनाया है, जिसने इस पंचायत च लैब लाने का काम शुरू कर दिता है। इस ग्रुप च शामिल ज्यादातर नौजवान कालजें के विद्यार्थी ने। इन्हें सबने की इस पहल की चौने बखिए खूब सराहना हुआ करती है। तीन चार दिन से लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी, इसकी वजह से ना बेकार हो गया, सब काम चौपट हो गया। तो उसके बाद ना ये हमने कोई 25-30 मुंडे का ग्रुप बनाया, उसकी वजह ना अज काम रोजगार थोड़ा बहुता लगे करन। ये सारे मुंडे लगे ने बेले नौजवान मुंडे ने, इस कारण कोई काम काज है नहीं, बेले बेकार। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, उसके बावजूद 3 महीने से सारा लॉकडाउन चल रहा था, सारे काम धंधे बंद पड़े थे। तो ये सारे पीछे लड़के लगे हुए हैं, हम लड़कों ने इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जो मजदूरी है, जो लाभ का सीजन है, इस बार बाहर से जो लोग आते हैं लगाने के लिए, लेकिन इस बार नहीं पहुंचे हैं और उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है। इसलिए हमने 23-24 बंदों का ग्रुप बनाया है और पीछे लगे हुए हैं। और ये सारे मैक्सिमम पढ़ने लिखने वाले, कोई फाइनल ईयर का है, मैं खुद फाइनल ईयर का हूँ, और ये सारे लगा रहे हैं। जितना तक के जिमींदार का मसला है, जमींदार की बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस वक्त फसल लगाने की, कि जी ये फसल है मुंजी की लगानी है, ये वास्ते जो प्रवासी लेबर आती ही वो बिल्कुल नहीं आ रही। अज साढ़े लोकें पुराने जरा 20 साल पहले लोग इकट्ठे हो गए, जुट बना गए, पार्टियां बना गए, ये लाभ वगैरह लगाते हैं। अज फिर वो परंपरा चल पी है, लोग उस मुद्दे वाला फिर दोबारा लोग इकट्ठे हुए ना जुट बना। पूरे देशा के कन्ने कन्ने जम्मू कश्मीर च भी बीजेपी की वर्चुअल रैलियां का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी च अज बिश्नाह ब्लाक की महिला मोर्चे की वर्चुअल रैली हुई, जिसकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ते पार्टी के प्रदेश सदर रविंदर रैना सने दूए नेताएं संबोधित किया। इस मौके पर बिश्नाह की मंडल अध्यक्ष मीना कुमारी ते पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा और भी मौजूद है। मैं अपनी टीम के साथ वर्चुअल रैली जो आज 24 जून को इधर होनी थी, वो हम सब बहनों ने सुनी और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि जितने भी कार्यक्रम मोदी जी की सरकार में आए, वो जो चाहे वो कोरोना के लिए आए, चाहे वो हमारी बहनों के उत्थान के लिए आए, वो सारे हमने अपने मंडल में सब लोगों को बताए। और हमने कोरोना के दौरान जितने भी प्रोग्राम थे उन सब में बढ़ चढ़। म्युनिसिपल कमेटी RS-पुरा पासिया अज 10वीं क्लास बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की सम्मानित करने की एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत पूर्व मंत्री श्याम लाल चौधरी होरें की। इस दौरान इन्हें होनहार बच्चों की प्रशस्ति पत्र ते ट्राफियां दी है सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री श्याम लाल चौधरी होरें बच्चे के उज्जवल भविख की कामना करते हुए मेद दसी जे ये बच्चे भविख च भी इस चाली का प्रदर्शन करते हुए अपने अभिभावकों ते इलाके का नाम रोशन करन। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी RS-पुरा के अध्यक्ष सतपाल पप्पी ते बीजेपी के RS-पुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह और भी मौजूद है। मुझे लग रहा है ज्यादा जा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लड़कियां किसी से पीछे नहीं है आजकल, बच्चों को सम्मानित करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बच्चों ने अच्छी मेहनत की और इस काबिल है हमारे RS-पुरा शहर के बच्चे, जिन्होंने इतनी परसेंटेज देकर आज ये मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। तालीम हासिल करें
और अच्छी बच्चों को सम्मानित करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बच्चों ने अच्छी मेहनत की और इस काबिल है हमारे आरएसपुरा शहर के बच्चे जिन्होंने इतनी परसेंटेज देकर आज मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अपने आप को कामयाब ज़िंदगी में सफल हों, इसके लिए पेरेंट्स का योगदान आपके साथ है और हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे आज मैट्रिक क्लास में आपने इस जगह पहुंचे हैं, आने वाले समय में अगली भी जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है, इससे भी ज़्यादा बढ़ के आगे निकले और आने वाले अपनी ज़िंदगी में सफल हों। जैसे कि आरएसपुरा में किसी लिए कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े, किसी भी समय हम आपके साथ हैं। हम आपको के लिए जहाँ भी जिस किस्म की मदद आपको चाहिए हम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ताकि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। मारे गए आतंकवादियों के बच्चे की वजीफे देने की सरकार के फैसले की सख्त निंदा करते हुए कांग्रेस ने इस फैसले की वापस लेने की मंग की है। अज उधमपुर च पत्रकारों की संबोधित करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मगोत्रा ने गलाया है जे केंद्र सरकार के गलाने उपर मारे गए आतंकवादियों के बच्चे की वजीफे देने का फैसला शहीदें का घोर अपमान है। उन्हें इस फैसले की फौरन वापस लेने की मांग की। उन्हें प्रदेश सरकार पासिया विधवा पेंशन योजना च किए गए बदलाव पर भी कई सवाल चुके। सरकार के कहने पे मारे गए आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों की हत्या की है, जिन आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पे गोलियां बरसाई हैं, और उन आतंकवादियों को के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है और हम ये मांग करते हैं इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। और दूसरी बात, जैसे कि विडो पेंशन थी जो कि कांग्रेस के टाइम में विडो पेंशन योजना लाई गई थी, आपने देखा होगा, आप पता कर सकते हैं कि वो विडो पेंशन योजना जो कि जब भी कोई लड़की या औरत विडो होती थी वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट द्वारा उसको विडो पेंशन लगाई जाती थी। लेकिन अब वो विडो पेंशन की पॉलिसी जो है वो 40 साल से ऊपर जो लेडी होगी उसको दी जाएगी, यानी कि 40 साल से नीचे कोई 20 साल 25 साल में कोई विडो हो जाती है वो पेंशन की हकदार नहीं होगी। ये कितना भद्दा मजाक किया सरकार ने। और हम ये मांग करते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे जब तक उनका ये फैसला वापस नहीं लिया जाता। LAC उपर पैदा होए दे तनाव के चलते मौजूदा समय च देशवासियों च चीन के खिलाफ मता रोह है। LAC पर भारत और चीन विचकार होई दी झड़प दे बाद LAC उपर तनाव पैदा हुआ है। उत्थे दे लोकें इन्हें हालात के पल पल खबर जानने की अपने अपने टीवी सैटे कन्नै चमके दे नजरी आवे करते हैं। लद्दाख के लोकें अनुसार LAC उपर केह् होआ करदा है उन्हेंगी सिर्फ मीडिया के माध्यम कन्नै गै पता चला करदा है। इन्हें लोकें दौने देशे थमां LAC उपर शांति बहाल करने की अपील की है। एज आम आदमी हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर है वो हमें तो एक्चुअल फैक्ट तो पता नहीं है, बट जो भी फैक्ट न्यूज़ है हमें तो आ नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि कहीं मतलब एक्चुअल न्यूज़ हमारे पास आ नहीं पा रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर वो सही हो जाए। एक तो हम एज लद्दाखी हमने 99 के वार में भी इंडियन आर्मी का फुल सपोर्ट किया था, और हम एज लद्दाखी हम सबसे पहले तो इंडियंस हैं। इस वजह से हमें ये लगता है कि हमको जो चाइना का बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम हो रहा है LAC पे वो डिफाइन कर ले, दोनों कंट्री को मिल के डिफाइन कर ले, तब हम दोनों कंट्री जो है लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीजेपी की कठुआ जिला इकाई की बखी का अज PMO च राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके पासिया साल 2019-20 च प्रदेश के कन्नै कन्नै अपने संसदीय हल्के च करवाए गए विकास के दूए कम्में का लेखा जोखा पेश किया गया। इस मौके पर पत्रकारों की संबोधित करते हुए जिला इकाई के सदर रघुनंदन सिंह ने गलाया कि कठुआ जिले के कन्नै कन्नै प्रदेश के दूए जिले च भी इन्हें उपलब्धियों की पत्रिका के माध्यम कन्नै लोकें के सामने रखा जाग। डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कि पूरे JNK जेड़े
काम होए 2019 टू 2020 1 साल की जी उपलब्धि है साड़ी कम्मे की, वो चाहे करोना ही लिए भी है जी महामारी है जिसके उपर के किया और पूरा जोड़ा डिवेलपमेंट के बारे की किया वो अज पत्रिका जी है इसी अज लॉन्च किया है। ये जम्मू स्टार्ट किया, पहले साढ़े स्टेट प्रेजिडेंट रविंदर रैना जी ने तो उनके कन्नै उनके महामंत्री उन्हें इसी जम्मू तो लॉन्च किया पहले, उसके बाद पहला जिला कठुआ है कि कठुए जिले तो ये स्टार्ट किया, सारे जिले च पत्रिका जी घर घर वंडना है, इसी उपलब्धियां दसनियां कि 1 साल साढ़े मैंबर पार्लीमेंट साहब मोदी सरकार बीजेपी साड़ी सरकार ने क्या किया, ये सारा विश्लेषण है। और ये असें जल्दी मीटिंग बुलाई है, अज तक लॉन्च का करना असें लॉन्च, तो उसके बाद जल्दी मीटिंग बुलाई अपने मंडल प्रधान अपने मोर्चे के प्रधान सारे बुलाई है, उन्हें असें ये बारे दसना और ये उन्हें बंडी देनी और ये जोड़े बूथ लैवल तक ग्रास रूट लैवल पर जिन्हें लोगों नहीं भी पता लगा कि बेचारे कुछ ऐसे। जम्मू के सभ्य व्यापारी संगठन चीन च बने दे समान का बहिष्कार करन लगे न। वेयर हाउस के व्यापारियों भी चीन च बने दे समान की नहीं खरीदने का प्रण लैंदे हुए गाहकें की भी इस मुहिम च योगदान देने की अपील की है। जम्मू च अज इन्हें व्यापारियों लद्दाख च शहीद होए भारतीय सेना के जवानों की याद च एक शोक सभा का आयोजन करिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंदे हुए सरकार की भी भरोसा दवाया जे वो चीन की अर्थव्यवस्था की नुकसान पहुंचाने की प्रतिबद्ध न। सामान का बहिष्कार करते हैं और कंज्यूमर से भी करना चाहूँगा कि वो अपने ट्रेडर से वही मांग करें कि चाइना की बनी हुई चीज़ें ना खरीदें और ना ही उनसे मांग करें, इससे हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपील करूँगा प्रधानमंत्री से, आप अपनी सेना को तैयार रखें, आप बॉर्डर संभालें, हमारे ट्रेडर्स और कंज्यूमर जो है हम चाइना की माल ना खरीद के उनकी इकॉनमी को ख़त्म करेंगे। और इसी तरह इस बार फिर आपके माध्यम से उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं। चीन के खिलाफ हुण आर पार के युद्ध की जरूरत है पर जोर देंदे हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने इस देशै की करारा सबक सिखाने की मांग की है। जम्मू च अज लद्दाख च शहीद होए भारतीय सैनिकों की याद च आयोजित हवन यज्ञ के बाद फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने गलाया जे चीन की मक्कारी का जवाब देने की यह बेहद जरूरी है जे उसकी नेस्त नाबूद करने की हुण सेना की खुली छूट दे दी जा। कि चाइना बॉर्डर के ऊपर और ये जो पाकिस्तान के विषय के अंदर चर्चा चल रही है, इनको हवन यज्ञ के माध्यम से आहुति देने का प्रयास करना चाहता हूं और माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री महोदय से, आर्या पार एक ही बार लगातार। ये जो चाइना और पाकिस्तान है सुधरने वाला नहीं है, ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति है। जितनी बार समझौता हुआ उतनी बार तोड़ दिया गया। अरे 71 के अंदर हुआ, 65 के अंदर हुआ, तोड़ दिया गया, 62 के अंदर हुआ, तोड़ दिया गया। आज एक ही बार लगातार इनको हमको एक पाठ पढ़ाने का प्रयास करना होगा और वो पाठ तभी मिल पाएगा जब आर्या पार का युद्ध होगा, समाप्तिकरण होगा। हम इनको समाप्त करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए चाइना ने इतने दुश्मन पाल करके रखे हैं, सेना इतनी सक्षम है कि वो जाकर के जिधर प्रधानमंत्री चाइना रहता है वहां जाकर के झंडा लहराने का प्रयास कर सकती है। सिर्फ ऐलान करो, खुली छूट आपने दे दी, बड़ा अच्छा कदम है, पहले नहीं मिली, लेकिन अब आर पार का समय आ गया है। आर पार का युद्ध नहीं होगा तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। बिश्नाह के वार्ड नंबर 6 च एक ब्याता की लोथ संदिग्ध परिस्थिति च फाल लगे दे धोने पर उत्थे सनसनी फैली गई। मृतका की पछाण 25 बरें की पिंकी देवी पत्नी रोहित सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रोहित सिंह मूल रूप थमा जिला डोडा का रौने वाला है ते वार्ड नंबर 6 च अपने परिवार कन्नै किराए के मकान च रहिंदा है। उत्थे गै इसकी सूचना तो होंदे गै पुलिस मौके पर पुजी गई ते लोथा की कब्जे च ली है, उसकी पोस्टमार्टम किया, अस्पताल पजाया ते अपनी जांच शुरू कर दी। डुग्गरनामे दी खबरें च अज बस इन्ना गै। मिगी दिओ इजाजत, नमस्कार।